चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज आपको मालूम है कि संगठन का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। भारत का संगठन था उसमें, और भारत का नागरिक होने के नाते भारत का संगठन एग्जाम की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण था और आपके निजी जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण था। लेकिन 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 अब हम शुरू करेंगे क्या चीज? वर्ल्ड का संगठन, पूरे विश्व का संगठन। और विश्व के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण संगठन होता है यूएनओ। यूएनओ का वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। यूएनओ के बाद जो भी संगठन है वो बारी बारी से आप देखिएगा, और इससे सवाल एग्जाम में फंसता है, गारंटी के साथ फंसता है। तो इसको देखिए ध्यान से, नॉलेज भी बढ़ेगा, दिमाग भी बढ़ेगा, और एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, है ना। तो सबसे पहला संगठन लिखिएगा जो महत्वपूर्ण संगठन है, उसका नाम है WHO। हेडिंग बना लीजिए WHO। और आप सब विद्यार्थी से अनुरोध है कि आप सब लोग स्टैटिक जीके का एक कॉपी बना लेंगे। 20 से 25-30 रुपए वाला कॉपी में सारा स्टैटिक जीके को एक तरह लिखिए आप, ताकि आप रिवीजन करें, पढ़े, समझे, तो आपको मजा आए। क्योंकि हम जो टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे वो इस बार हम विषय बाय विषय टेस्ट लेने वाले हैं। क्योंकि देखो, हर बार आदमी को तरीका चेंज करके पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। तो हम इस बार तरीका चेंज कर लिए हैं, आप भी अपना तरीका बदल लीजिए। इस बार जो टेस्ट होगा वो अलग अलग, जैसे स्टैटिक जीके का खाली एक दिन टेस्ट होगा, कभी इतिहास का कभी टेस्ट लेंगे, कभी ज्योग्राफी का लेंगे, कभी पॉलिटी का लेंगे। अब फिर जब एग्जाम पास आ जाएगा तो हम कंबाइंड टेस्ट लेना चालू करेंगे। अभी एग्जाम सामने नहीं है, तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टेस्ट आपका लेंगे। तो पहला संगठन आपके सामने क्या है? WHO। अब WHO के बारे में आप बारी बारी से लिखिएगा। आपको कोई भी संगठन का सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या होता है कि पहले तो उसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है कि किसी भी संगठन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WHO का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो W का मतलब होता है वर्ल्ड। W का मतलब होता है वर्ल्ड, WORLD होता है, WORLD। तो वर्ल्ड। एच का मतलब होता है हेल्थ, हेल्थ होता है ना, हेल्थ होता है। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो गया आपका WHO। WHO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं विश्व, इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य संगठन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये तो हो गया पहला काम कि सर इसका आप फुल फॉर्म बता दिए। वादे के मुताबिक इसके बाद हमें पता होनी चाहिए कि सर इसका स्थापना कब हुआ। इसका स्थापना हुआ तो हुआ कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था, देखिएगा, 7 अप्रैल। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया था। थर्ड पॉइंट लिखिएगा कि सर इसका मुख्यालय कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है सर इसका मुख्यालय। तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जिनेवा में है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड, 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 स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसकी क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में है। तो सबसे पहला पॉइंट हम जाने इसका फुल फॉर्म, सेकेंड पॉइंट हम जाने इसका स्थापना, और थर्ड पॉइंट हम लोग जाने इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और फोर्थ पॉइंट हम जानेंगे सर WHO का काम क्या है, मतलब ये करता क्या है। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए स्वास्थ्य से रिलेटेड संगठन है। जैसे मान लीजिए कि पूरे दुनिया में इस संगठन का काम है कि पूरा दुनिया सुरक्षित हो। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी फैला है तो उसको कंट्रोल करना इस संस्था की जिम्मेवारी है। जैसे कोई भी महामारी फैला है, जैसे एज ए एग्जाम्पल कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए
कौन वैक्सीन पूरे दुनिया में जाना चाहिए, यही अथॉरिटी देगा, यही मोहर लगाएगा, तभी जाके आप पूरा दुनिया में वो दवाई मुहैया करवा पाइएगा, अन्यथा नहीं आप दवाई को उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे भारत ने कोरोना वैक्सीन बनवा लिया, तो जब तक WHO ने मोहर नहीं मारा तब तक वैक्सीन किसी को नहीं दिया गया। यानी यही WHO है जो किसी भी रोग से किसी भी देश को फ्री करता है। जैसे भारत पोलियो फ्री देश है, भारत के अंदर में पोलियो का एक भी मरीज नहीं मिलता है। भारत क्या है, पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। तो ये कौन देश करता है, ये कौन संगठन ये मुक्त करता है, तो ये WHO मुक्त करता है। अभी हाल फिलहाल में आपको ये क्या बोलते हैं, अभी नेपाल देश को कल के डेट में नेपाल देश को आपको फ्री कर दिया गया है एक बीमारी से जिसका नाम है, अरे उस बीमारी क्या बोलते हैं जो वायरस से फैलता है, और अभी नेपाल को कल खत्म किया, अभी बताएंगे करंट पर देखते, याद नहीं आ रहा है दिमाग में, कल फ्री किया है नेपाल देश को, क्या याद आ रहा है। ऐसे हमारा भारत भी बहुत सारा, जैसे भारत हमारा चेचक फ्री देश है ना, अभी फ्री किया है, अभी अभी बताएंगे अभी हम आपको। मतलब कुल मिला के ये किसी भी रोग से किसी भी देश को क्या करता है, फ्री करता है। और कैसे फ्री करता है, अगर किसी भी देश में 3 साल तक कोई नया मरीज नहीं मिलेगा, किसी भी देश में 3 साल तक कोई नया मरीज नहीं मिलेगा, तो उस रोग से उस देश को क्या कर देता है, फ्री घोषित कर देता है। कौन करता है, WHO करता है। तो WHO के बारे में क्या क्या जाने हम इसका फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका काम तो हम देख लिए, लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन WHO के बारे में 2-4 पॉइंट और लिखना है आपको, लिखिए 2-4 पॉइंट और लिखिएगा। अभी वर्तमान में WHO का जो हेड है, अध्यक्ष, WHO का जो हेड है वो अध्यक्ष है, उसका नाम है डॉक्टर टेट्रोस, ऐसे डॉक्टर टेट्रोस, हाँ सॉरी रूबेला, बहुत बढ़िया। अभी रूबेला को नेपाल देश को, हाँ रूबेला लिख लीजिएगा, रूबेला खसरा जिसको बोलते हैं, जो वायरस से होता है, विषाणु से होता है, रूबेला से नेपाल देश को फ्री कर दिया गया है। और नेपाल को ही नहीं, और लिख लीजिएगा भूटान देश को भी फ्री कर दिया गया है। और लिखिएगा इसका तिमोर लिस्ते, ये 3 गो देश को फ्री कर दिया गया है। किससे फ्री कर दिया गया है, रूबेला से, रूबेला जिसे खसरा बोलते हैं, रूबेला जिसे क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं। अभी हाल फिलहाल में 3 गो देश को रूबेला फ्री घोषित कर दिया गया है। पहले 2 गो देश को किया गया, पहले भूटान को और तिमोर लिस्ते को किया गया। अभी कल के डेट में आपको नेपाल देश को कर दिया गया, रूबेला फ्री देश घोषित कर दिया गया है। तो किसी भी देश को कोई भी रोग से फ्री कब करेंगे, जब कोई भी मरीज 3 साल तक उस देश में ना मिले, तो हम उस देश को फ्री कर देते हैं। तो लिखिएगा डॉक्टर टेड्रोस क्या है, वर्तमान में WHO का हेड है। चलिए अगला पॉइंट इसी में, ये बात आप लिख लीजिए, जो हम बोले ना 3 वर्ष तक कोई नया मरीज नहीं मिलता है तो उस रोग से उस देश को फ्री कर दिया जाता है। नोट में लिख लीजिए, ये बात परीक्षा में आएगा कई साल तो आप गड़बड़ा जाइएगा। लिखिए नोट में, लिखिए 3 वर्षों तक किसी भी देश में कोई नया मरीज ना मिले तो उस देश को उस रोग से मुक्त कर दिया जाता है। 3 वर्ष तक किसी भी देश में कोई नया मरीज ना मिले, 3 वर्ष तक किसी भी देश में कोई नया मरीज ना मिले तो उस रोग से उस देश को मुक्त घोषित कर दिया जाता है। मुक्त देश घोषित कर दिया जाता है। जैसे भारत के बारे में लिख लीजिए, हमारा जो भारत है वो किस किस रोग से मुक्त हो चुका है।
हमारा जो भारत है वह किस किस रोग से मुक्त हो चुका है। तो भारत लिखकर और डैश दीजिएगा, अपना भारत का डैश के लिखिए, लिखिए पोलियो। हाँ अलग लिख लीजिए नीचे में, पोलियो से मुक्त हो चुका है भारत, पोलियो से मुक्त हो चुका है अपना भारत, चेचक से मुक्त हो चुका है अपना भारत, चेचक जिसे आप लोग छोटी माता बोलते हैं, बड़ी माता बोलते हैं, चेचक जो दाना दाना ना हो जाता है देह में, कहते हैं ना माता आयल है माता, वही वाला चेचक। हाँ अपने छूट जाता है। अच्छा कोई पूछेगा अपना भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था, मतलब कब फ्री हुआ था पोलियो से? हाँ तो 2014 में, 2014 में पोलियो फ्री देश हुए थे हम लोग। 2014 से भारत में कोई भी पोलियो का मरीज नहीं मिला। ठीक हो जाएगा, अब आएगा ही नहीं, जब फ्री हो गया तो क्या लाएगा? नहीं मतलब अब मरीज नहीं मिलता है इसका, अब ये मतलब वायरस से होता है, वैसा वायरस अब अपने यहाँ नहीं है। हम लोग उसको, हम लोग वैक्सीन नहीं देते, नहीं पोलियो बच्चा सबको पिलाते हैं पोलियो, तो पोलियो की वजह, पोलियो का खुराक नहीं पड़ता है, बच्चा को नहीं देखते हैं, पोलियो अभियान चलता है, आंगनबाड़ी महिला आके पिलाती है आपको, तो वही है पोलियो। जो दो बंद जिंदगी का देखते, पोलियो का डब्बा देखते लड़का से साला 9-2-11, और पोलियो का डिब्बा अलग गायब चौकी के तर में, जब तक घुसा जब तक वो महिला गेलौ ना, लड़का देख लो कि पोलियो वाली अलग, उस साला कहाँ भागेगा पते नहीं चलेगा कथी करे आयल है वो। हाँ और लड़का तब तक ना निकलते चौकी के तर में से जब लोग महिला चल ना जाए, तो ऐसा स्थिति था। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग फ्री हो चुके हैं। तो चेचक से पोलियो से हम लोग फ्री हो चुके हैं। और लिखिएगा इसके बारे में लिख लिए थे वो, नेपाल भूटान तिमोर लिस्टे, चलिए आगे हो गया बात खत्म। अच्छा एक और लिख लेना, कुष्ठ रोग, एगो लिखा कुष्ठ रोग से अभी हाल फिलहाल में किस देश को फ्री किया है? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग मतलब होता है लकवा, क्या कहता है लकवा मार दे लो, कोथी क्या चीज, और ट्रेकोमा आंख वाला है, हो जाएगा कोई बात नहीं है, लिख लेना कोई बात नहीं, लिख लेना ट्रेकोमा जो आंख से संबंधित बीमारी है, ट्रेकोवा, ट्रेकोवा जो आंख से संबंधित बीमारी है, इससे भी फ्री हो चुका है अपना भारत। अब सुनिए कुष्ठ रोग क्या है, कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेप्रोसी, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लकवा, लकवा बोलते, कोढ़ी क्या बोलते हैं? कोढ़ी ना, कहता कोढ़ी फूट जाता हूँ, लकवा मार देता हूँ, तो यही लकवा है कुष्ठ रोग। इससे हम लोग क्या हो चुके हैं? फ्री हो चुके हैं। हमारे भारत में कोई भी मरीज अब नहीं मिलता है। सॉरी सॉरी, भारत में थोड़े रे पगला कहीं के, भारत में तो अभी बहुत मंदिर उदिर जावे तो बाबा के नाम पर दे दो करते रहता है, तो सब वही सब कोढ़िए ना फूटल। अरे अरे कोई भी मंदिर मठ में जाता है, बाबा धाम कहीं भी जाता है, तो कोढ़ियावा से ना बैठल कटोरा उटरा ले लेके, ए बोपारो मारलहू रहे के खाली सबके तो बनावले थोड़े रहे औरों के मारलो रहे। सुनिए जैसे हम वहां गए थे राजगीर में, तो वहां पे जहाँ पे हम लोग ब्रह्म कुंड में स्नान किए थे, तो वहां लाइने से कोढ़िए सब था, लाइन से एकदम दनादन पैसा गिन रहा है कटोरे कटोरे। और बोले जियो का बिजनेस है तुम्हार, हाँ मस्त बिजनेस है एकदम। ए मालूम हम जखनती से गिने का शुरू कल हम निहलिए कितना देर के बाद अलिए तो गिनते है, पूरा डेक्ची भरले रही खुद रैया से, नहीं गजब हाल है। चलो बढ़िया बिजनेस है, नौकरी उकरी लगता तो देख लिए देख लिए। नहीं कुष्ठ रोग है ना, कुष्ठ रोग से फ्री हुआ जॉर्डन देश, जॉर्डन नाम सुना है? जॉर्डन, ये जॉर्डन देश है, जॉर्डन देश है जिसको देश को लकवा से फ्री घोषित कर दिया गया है। लकवा, कोढ़ी, लेप्रोसी, हाँ तो जॉर्डन, ये जॉर्डन देश को मुक्त कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला संगठन, महत्वपूर्ण संगठन नाटो, अगला संगठन महत्वपूर्ण संगठन नाटो, नाटो नाटो नाटो, ए नाटो देखो नाटो, अभी बात करेंगे उस पर, अभी बात करेंगे। आज पूरे क्लास इसी पर समर्पित है, चिंता मत कीजिए। आज नाटो का एकदम पोल खोल कर रख देंगे, आज नाटो का पोल खोल देंगे आज। देखिए नाटो, नाटो क्या है पहले तो भाई, पहले तो जान लेते हैं ना फुल फॉर्म, उसके बाद तो इस पर कहानी करवे करेंगे। पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं नाटो का, पहले तो नाटो का फुल फॉर्म देख लेते हैं भैया, कि भैया नाटो का फुल फॉर्म होता क्या है। तो लिखो भैया, एन का मतलब होता है नॉर्थ, NORTH नॉर्थ, ए से होता अटलांटिक, अटलांटिक, अट
लांटिक, अटलांटिक, टी से ट्रीटी, 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 ओ से ऑर्गेनाइजेशन, 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 द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ए भैया छापो ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद मत करो, फिर एग्जाम में जाएगा तो याद तो होगा ही होगा, साथे बैठवे करता है, कुछ क्या चिंता है तोरा। अभी यहाँ पे फोकस करो। हाँ 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 हाँ, वो बात सही है। अच्छा अच्छा, देख लीजिएगा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत जीवन में कुछ भी करना गलत बात नहीं है, बशर्ते पढ़ाई लिखाई करो, बाकी जो करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुढ़ापा में थोड़े ना इक्स होता है किसी को, होता है क्या, नहीं होता है। तो जवानी में ना इक्स होता है, तो इक्स हो गया है। अच्छा अच्छा भाई, अब करे तब न जाने भाई, करेंगे तब न जानेंगे। एक्स होता क्या है भाई, करेंगे तब न जानेंगे। अब तुम्हारे जैसा थोड़े है, अब हम एक्स करते तो पढ़ाते पढ़ते थोड़े यार है। तू किया है तो वहां है, हम नहीं किए हैं तो बोर्ड पे है। सोच के देखो, आप किए तो कुर्सी, आप कथी पे है, बेंच पे है, हम नहीं किए तो कहाँ है, बोर्ड पे है। तो एक किसी चीज को पाने के लिए कोई चीज तो खोना पड़ेगा। अब बोला गया है किसी को पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तो वही बात है, हमने इक्स को खोया है तो इसे पाया है। आप इसको खो रहे हैं तो इक्स मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, इक्स मोहब्बत, इश्क, अच्छा सॉरी, इश्क इश्क इश्क। चलो यहाँ देखो, ए भैया गौर करो, तो नॉर्थ अटलांट कहता है यूट्यूब वाला सब, ये मास्टर क्या रंग रसिया मास्टर है रे भैया। आ तू हो तो वह श्रेणी में आवे छे, यूट्यूब वाला कहते तू कहाँ त्रिलोक से आयल है, हम कहाँ धरती से निकलल है। तू हो उसी समाज से आता है, हम भी उसी समाज से, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस मैदान में कूदे हैं, उस मैदान से निकल गए हम, है कि नहीं। हाँ, यहाँ देखो, देखो यहाँ पर, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं कि सर नाटो बनाने का जरूरत क्यों पड़ गया, ये संगठन बनाने का जरूरत क्यों पड़ गया। भैया आपको मालूम है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ और 45 तक चला और युद्ध खत्म हो गया। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वार दो गुटों में चलता था, एक तरफ था मित्र राष्ट्र, एक तरफ था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में था इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब एक तरफ था, अमेरिका। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, तुर्की, ये सब एक तरफ था। तो जब दोनों गुटों में लड़ाई हुआ और फिर मित्र राष्ट्र ने विजय हासिल किया, तो इन देशों को लगा कि भविष्य में तीसरा वर्ल्ड वार भी होगा। अगर तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो फिर उस युद्ध से हम लोग कैसे निपटेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक संगठन बना लेते हैं, और उस संगठन का जिम्मेवारी होगा कि अगर हमारे संगठन के किसी भी देश पर कोई देश अटैक करेगा तो हम सब देश मिलकर उस देश पर अटैक करेंगे। यानी कुल मिला के एकता बनाया इन्होंने बहुत सारे देशों मिलकर। तो जब नाटो बना उस समय इसके अंतर्गत 30 गो देश हुआ करता था, यानी 30 गो देश मिला और एक संगठन बना लिया जिसका नाम था नाटो। और नॉर्थ का मतलब होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, उत्तर, तो उत्तर साइड का लगभग देश इसमें शामिल है, 30 को 30 देश। तो इसीलिए 30 के 30 देशों ने ये फैसला किया कि हम 30 देश एक यूनिटी के साथ रहेंगे। अगर हमारे 30 को देश पर कोई देश हमला करेगा तो ऐसा माना जाएगा कि नाटो पे हमला हुआ है और हम 30 देश मिलकर उस देश पे हमला कर देंगे। जिससे क्या होगा, दुनिया के देश हम सारे देशों से यानी हमारे संगठन से डरेगा, हमारे संगठन पे आंख दिखाएगा नहीं, क्योंकि जानता है कि इसमें एगो दूगो देश नहीं है, 30 गो देश है और वो सब मोस्ट पावरफुल देश है। तो इसीलिए बनाया गया। तो बात आया कि सब कब बनेगा, तो जाहिर सी बात है, दिमाग का कॉमन सेंस अप्लाई करो। 1945 में जब युद्ध खत्म हो रहा है तो कब बन सकता है, दिमाग लगाइए, तो 46 में बनेगा। भाई सिंपल बात है, इसी टाइम की बात है। तो लिखिएगा इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 1946 में किया गया, नाटो का स्थापना, नाटो का स्थापना 1946 में किया गया। और लिखिएगा स्थापना के समय कुल 30 देश था, स्थापना के समय कुल देश, कुल जो देश था
इसमें कै गो देश था? तो आपका 30 गो देश था। लेकिन अभी वर्तमान का दृष्टि चेंज हो चुका है। अभी वर्तमान में 32 गो देश है इसके अंतर्गत। अभी नाटो में कुल मिला के अभी वर्तमान में लिखिएगा, वर्तमान में 32 देश है इसके अंतर्गत। कहिएगा सर ये 30 के बाद जो 2 गो नया देश आया है वो कौन कौन आया, बता देते तो मजा आ जाता। बाकी का 30 देश आपको याद करना नहीं है। इस 30 देश में कौन कौन सा देश है, क्योंकि आप 30 गो देश का नाम थोड़े नहीं याद करेंगे। इसीलिए एग्जाम वाला आज तक कभी भी ये सवाल नहीं पूछा है कि इस 30 गो देश में कौन कौन देश है। हाँ, स्थापना बहुत बार पूछा है, हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा है, फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है। हाँ, अब आपसे एग्जाम में ये जरूर पूछेगा कि इसका 31वां देश कौन था और 32वां देश कौन बना है। तो लिखिएगा 31वां देश कौन बना था, जब 30 के बाद 31वां मेंबर आया था वो कौन सा आया था। तो लिखिएगा भाई बा 31वां मेंबर, तो 31वां मेंबर आया था फिनलैंड। फिनलैंड आया था। तो 31वां देश कौन आया था? फिनलैंड। 31वां देश आया था फिनलैंड। 31वां देश कौन आया था? फिनलैंड। कहिएगा सर 32वां कौन आया है? 32वां देश कौन आया है? तो 32वां देश आया है स्वीडन। स्वीडन, स्वीडन देश, स्वीडन 32वां देश आया है स्वीडन। 32वां देश इसके अंदर स्वीडन देश को शामिल कर लिया गया है। अब मेरा बात सुनिए भाई बा, आपको मालूम है ना यही नाटो है, यही नाटो है। इस नाटो में आपका रसिया मेंबर नहीं है, रूस मेंबर नहीं है। तो भैया जब रूस मेंबर नहीं है इसका मतलब नाटो दुश्मन है रूस का और रूस दुश्मन है नाटो का। तो आपको मालूम है यूक्रेन वाला जो मुद्दा था, तो यूक्रेन पहले रूस का पार्ट हुआ करता था, क्योंकि रूस पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर सोवियत संघ रूस हुआ करता था। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, यूएसएसआर को तोड़ दिया गया, तो उसी में से एक देश निकल गया यूक्रेन। तो चूंकि रूस अभी भी यूक्रेन को अपना मानता है कि तू कभी मेरे में हुआ करता था, आज अलग है, तो इसका मतलब तुम मेरे दुश्मन में जाके मिलोगे। तो चूंकि यूक्रेन छोटा देश है, रूस बड़ा देश है, तो बड़ा देश छोटा देश को परेशान करता था। रूस है ना यूक्रेन को बार बार परेशान करता था। तो यूक्रेन ने सोचा कि अगर हम नाटो में मिल जाते हैं तो हमको रूस परेशान नहीं करेगा। तो यूक्रेन गया नाटो को बोलने कि भैया आप हमको अपना संगठन में मिला लीजिए, आप हमारे संगठन में मिला लीजिएगा तो रूस हमको परेशान नहीं करेगा। तो नाटो ने यह आश्वासन दिया कि हम आपको अपने संगठन में मिला लेंगे। इस बात का पता चला रूस को कि नाटो में मिलने जा रहा है यूक्रेन, तो रूस ने नाटो को बोला कि आप यूक्रेन को नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो मेरा पार्ट है। और यूक्रेन को धमकी दिया कि तुम मेरा पार्ट है, तुम नाटो में नहीं मिलोगे क्योंकि नाटो मेरा दुश्मन देश है। तो यूक्रेन बोला हम तो मिलेंगे क्योंकि आप हमें तंग करते हैं। तो रूस बोला कि अगर तुम मिलने का कोशिश भी किया तो हम तुम पे हमला कर देंगे। और वही हुआ, जब यूक्रेन मिलने जा रहा था नाटो के अंतर्गत तो रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। जैसे अटैक किया तो यूक्रेन नाटो के पास गया कि भैया आप बोले थे हमको मिला लेंगे और देखिए हम पे हमला कर दिया है, आप हमको मिला लीजिए। तो नाटो बोला भैया ये लफड़ा में हमको नहीं पड़ना है, हम तुमको अपने संगठन में नहीं मिलाएंगे क्योंकि बेमतलब का रूस से हमें युद्ध हो जाएगा, तो हम आपको नहीं मिलाएंगे। आप बताइए यूक्रेन बेचारा कहाँ का रहा। अब नाटो बोला मिलाएंगे, इसी बात के लिए वो अटैक कर दिया। अब नाटो वाला बोलता है नहीं मिलाएंगे। अब यूक्रेन को कहता है नाटो कि तू चिंता मत करो, मिलाएंगे तो नहीं, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए तुम्हें हथियार देंगे, जाओ युद्ध लड़ो और जितना हथियार चाहिए लो। क्योंकि इसमें अमेरिका है और अमेरिका बड़ी हरामी देश है, अमेरिका अपना प्रॉफिट देखता है केवल। और आपको मालूम है कि दुनिया में हथियार बनाने वाला देश अमेरिका है, हथियार बेचने वाला देश अमेरिका है। और हथियार का जोड़ी कब पड़ता है? हथियार का जोड़ी युद्ध में पड़ता है। तो अमेरिका चाहते रहता है कि दुनिया के देशों में लड़ाई उड़ाई होता रहे, अपना माल बिकता रहे, क्योंकि युद्ध नहीं होगा तो हथियार बिकेगा नहीं बिकेगा। तो अमेरिका चाहते रहता है कहीं ना कहीं लड़ाई उड़ाई होते रहे ताकि खूब माल बिके और पैसा कमाए।
तो यूक्रेन को खूब बहुते सारा हथियार दिया, कौन? अमेरिका। और उसके बदले में यूक्रेन से बहुत सारा पैसा लिया, कौन? अमेरिका। और पूरी तरह से यूक्रेन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। उसी बीच देखे होंगे हमारा भारत का भी बहुत सारा व्यक्ति यूक्रेन में रहता है, चाहे वो बहुत सारा बिजनेसमैन हो, बहुत सारा स्टूडेंट हो, बहुत सारा लोग वहां रह रहा है भारत के अंदर। तो हमारा भारत का भी लोग फंस गया था उसके अंतर्गत। तो हमारे मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा चलाया। ऑपरेशन गंगा, जो अभी आप देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, उसी प्रकार भारत ने एक ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। और इस गंगा ऑपरेशन का तरीका क्या, इसमें क्या था कि जितने भी भारतीय है जो यूक्रेन में फंस गया है उसे सही सलामत भारत लेके आना है। तो उसी समय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति जी से बात किया और बोला भैया हमारे भारतीय भी यूक्रेन में फंसा है, आपको यूक्रेन को मारना है मारो, यूक्रेन को बर्बाद कर देना है बर्बाद कर दो, यूक्रेन को जला देना है जला दो, लेकिन भारतीयों को खरोच नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत का देश का नागरिक वहां फंसा है। तो हमको भारत के लोगों को निकालने दीजिए और आप अपना युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दीजिए, ताकि हम अपने भारतीयों को सही सलामत अपने देश लेके आएंगे। फिर यूक्रेन को तो लूट लो बर्बाद कर दो, लेकिन भारतीयों को एक खरोच नहीं आना चाहिए। तो फिर रूस ने वही किया, कुछ देरों के लिए युद्ध को रोका और बहुत सारा हम लोगों ने हेलीकॉप्टर भेजा। ए बच्चा, बहुत सारा हेलीकॉप्टर भेजा। हम लोग ने अनाउंसमेंट करवाया कि जितने भी भारतीय हैं इस जगह आइए, आप लोगों को लेने के लिए आपका हेलीकॉप्टर तैयार है। तो फिर सारा व्यक्ति आता है, हेलीकॉप्टर में बैठता है, हम लोग सही सलामत भारत लेके चले आते हैं। तो वो जो ऑपरेशन था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। तो ये नाटो है। नाटो बस इसलिए बनाया गया ताकि यूनिटी बन सके, इस देश पे कोई हमला न करे। तो ये वाला मुद्दा था, हम बात करेंगे। तो नाटो के बारे में आप फुल फॉर्म देखें, स्थापना देखें और इसका काम क्या है वो देखें, अभी इसमें मेंबर कैगो है वो देखें। क्लियर बात है, अब आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, हेडक्वार्टर लिखिए, हेडक्वार्टर नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम देश की राजधानी है। बेल्जियम, बेल्जियम, बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम देश की क्या है? राजधानी है। तो ये नाटो का कहानी है। आगे बढ़ते हैं नाटो के बाद। फिनलैंड और स्वीडन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई बोलेगा नाटो में भारत शामिल है कि नहीं? तो भारत नाटो में शामिल नहीं है। लेकिन अब सोचिए, सोचिए यूक्रेन नाटो को बोला कि भैया आप हमको मिलाइए, तो नाटो मना कर दिया। और नाटो भारत को पैरवी करता है दिन रात, कहता है भारत को कि नाटो बोलता है मिल जाइए हम में। भारत को पैरवी करता है कौन? नाटो। नाटो बोलता है भारत को कि आप हमारे में मिल जाइए और हम पावरफुल हो जाएंगे। तब भारत बोलता नहीं मिलेंगे। यूक्रेन बोलता है मिला लो, तो नहीं मिलाता है। तो सोचो भारत कितना पावरफुल देश है। ये संगठन खुद मुंह उठा के बोलता है कि भाई मिल जाओ मिल जाओ। भारत बोलता नहीं मिलेंगे तुम यार, हम अकेला कारवा चलाते हैं, तो 30 को देश मिल के चलेगा, हम अकेला है। देख भाई, भाई इसमें 30-32 को देश है, भारत बोलता हम अकेले देख लेबो, हम कला जाओ मिले केकरो मेरे, हमरा में ताकत नहीं रे जब तोरा पे भरोसा करेंगे, हम अकेले फरिया लेंगे। तो भारत ऐसा देश है। ये संगठन खुद मुंह उठा के बोलता है, मोदी जी सीधा मना कर देता है, अरे यार नाटो फाटो, हम ऐसा कई नाटो बना लेंगे, तू हट नहीं यार, 140 करोड़ आबादी है, तोरा पूरा देश में जितना आबादी ना हुआ, खाली भारत में आबादी है ना। अब बिहार के लड़का से हाइड्रो बम बना दे छे, लबरई न बतियाही। हाँ, ये खाली बिहार के लड़का ऐसा ऐसा बम बना देता ना कि पूरा नाटो उड़ा देता एक बार में। तब भारत कम ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट संस्था। तो नाटो के बारे में हम लोग देखे बढ़िया से और समझे भी। तो भारत आज के डेट में पावरफुल देश है, वो डरने उठने वाला देश नहीं है हम लोग का। वो जमाना गया, मतलब ना कहता है कि अपन मजबूरी का दिन गया, अब सुखी शांति का दिन आ गया है।
अब हम पे कोई राज कर रहा था, अब हम करते हैं किसी पे। देखो ना इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड हमारे पर राज किया, हम ओकरा पर राज कर रहे थे। अभी हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री था वहां पर, ऋषि सुनक है, वो क्या बोलेगा वो। आप कभी जरूरत पड़ेगा तो इंग्लैंड पे कब्जो कर लेंगे। अभी खाली रुको ना, तो इंग्लैंड पे कब्जा करके महारानी के उठा के ले आएंगे, विक्टोरिया के, क्या एकदम कोहिनूर हीरा उरा सब राजगद्दी उठा के ले आएंगे। आने वाला दिन में क्या करेंगे, लाहौर पाकिस्तान को हम लोग क्या करेंगे, अपने में मिला के जीडी का सेंटर मारेंगे, एसएससी जीडी लाहौर जाएगा पाकिस्तान में सब एग्जाम देने, मजा आ जाएगा। नहीं रे, सब लड़का कहेगा हमारा सेंटर पाकिस्तान दीजिए, तो क्या पाकिस्तान देखू तो कैसा है। हाँ तो वह पाकिस्तानियों से रहते रंग बिरंग के एक आदमी के देखियो ली है, वह पाकिस्तानी से रही है बढ़िया बढ़िया। हाँ ठीक है, तो उ दबदबा न रखवाई तो तोरा कहाँ, तो दबदबा लेके जाओ तब कहेगा अरे लड़का में दम है, भारतों में जाएंगे तो राज करेंगे महारानी की तरह। तो तू कहाँ कम है। लिखो अगला संगठन SCO, SCO लिखिए। तो बात आता है सर इसका फुल फॉर्म ना लिखाइए, तो इसका फुल फॉर्म लिखिए भैया, इसका फुल फॉर्म लिखिए, इसका फुल फॉर्म लिखिए, हिंदी में लिखिएगा, संघाई संघाई सहयोग संगठन। लिखो ना पहले, संघाई सहयोग संगठन SCO। कभी भी इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में ना आया है ना आएगा, न आया है और न ही आएगा, हिंदी में पूछा और पूछता रहेगा, तो इसलिए अभी हिंदी में याद कर लीजिए, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन। अब सुनिए मेरा बात, अब भाई बात अभी बताइए SCO, अभी हाल फिलहाल में इसका मीटिंग चल रहा है, अभी हाल ही में मीटिंग चल रहा है, कहाँ पे जानते हो, चाइना में। इसका मीटिंग कहाँ चल रहा है, अरे संघाई सहयोग संगठन का मीटिंग कहाँ चल रहा है, अभी चल रहा है मीटिंग, कहाँ पे, चाइना के अंदर में अभी चल रहा है मीटिंग वहां पे। इसके बारे में लिखिएगा, इसे 1946 में लिखिए ना, अरे फुल फॉर्म लिखिएगा, कैला देख रहा है गूगल पे, लिख, माथा खराब करता है, लिख, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। में कथी लिखेगा रे पगला, लेकिन संघाई सहयोग संगठन, माथा खराब करता है। लिखा गया इसका स्थापना लिखिए 1946 में, देखिए 1946 में, 1946 में चीन कॉमा 1946 में चीन कॉमा रूस, चीन कॉमा रूस कॉमा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान कजाकिस्तान कॉमा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान लिखे आएगा, हाँ किर्गिस्तान कॉमा किर्गिस्तान कॉमा तजाकिस्तान। अरे बकवा किर्गिस्तान ऐसे लिखिए है, तो सब बहुत सारा लड़का गलती लिख रहा है, किर्गिस्तान कजाकिस्तान कजाकिस्तान, आ एगो लिखाए थे कथी, एगो लिखाए थे कथी तजाकिस्तान। हाँ ये सब लैंड लॉक कंट्री है, स्थल बरूद देश है। हाँ तो किर्गिस्तान कजाकिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ये सब कौन कंट्री है, ये नहीं लिखो, उज्बेकिस्तान मत लिखो, ये क्या है लैंड लॉक, इसमें रूस भी है और एगो कथी है चीन भी, क्या देश हुआ बोल। इसीलिए इस संगठन का नाम था संघाई 5, यानी जब बना था ये संगठन, तो इस संगठन का नाम क्या था, संघाई 5, संघाई 5 यानी साउथ का सब देश था इसमें। तो लिखिएगा इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता है, ऐसे वाला सौ लिखो, संघाई 5 के नाम से जाना जाता है, संघाई 5 के नाम से, 5 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 5 गो देश है, इसीलिए संघाई 5 के नाम से जाना जाता है। संघाई 5 के नाम से जाना जाता। बताइए तो इसका स्थापना कब हुआ बताइए, 1946 में, जब नाटो बना,
जब नाटो बना तब जाके ये संगठन बना है ना। संघाई सहयोग संगठन, इसमें कै गो देश था? 5 गो। एगो चीन था, एगो रूस था, कजाकिस्तान, उसके बाद तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 देश था। लेकिन हुआ क्या, 2001 में, देखिए 2001 में उज्बेकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। उज्बेकिस्तान 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया। आधा जो लिखिएगा उज्बेकिस्तान में, आधा जो उज्बेकिस्तान 2001 में किसको शामिल कर लिए? उज्बेकिस्तान को भी हम लोग शामिल कर लिए। फिर आगे लिखिएगा, तो अब उसका नाम पड़ गया SCO, यानी पहले SCO का पुराना नाम संघाई 5। संघाई, कोई बोलेगा SCO का पुराना नाम संघाई 5। SCO कब पड़ा? जब उज्बेकिस्तान मिल गया। जब उज्बेकिस्तान मिला तब इस संगठन का नाम क्या पड़ गया? SCO, संघाई सहयोग संगठन। पहले था नाम संघाई 5, पहले क्या नाम था रे? संघाई 5। SCO कब बना? पगला बोका कहीं के 2001 में जब उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। अगला, हाँ, उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। नेक्स्ट, आगे फिर क्या हुआ? तो कै गो आदमी हो गए रे अबे में? 6 गो। अब 7वां और 8वां फिर से जुड़ा है इसमें 2 गो देश। देखिएगा 7th और 8 नंबर का 2 देश और ऐड हुआ इसमें, 7वां और 8वां। हाँ हाँ, भेज दो ना, किसी के हाथे भेज दो, वीडियो बन रहा है। चलिए, तो क्या बोले हम? 7th और 8 नंबर का देश आ गया। 7th नंबर का और 8th नंबर का 2 देश और शामिल होता है। 7th नंबर का देश का नाम लिख लीजिएगा भारत। हाँ, 7वां नंबर देश भारत शामिल हुआ और 8वां नंबर देश नल्ला उर्फ पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया। तो भारत और पाकिस्तान दोनों चटवा, एगो चटवा आ गया एक साथ। भारत और एगो चटवा उर्फ नल्ला पाकिस्तान शामिल हो गया। तो अब जाके इसमें कै गो देश हो गया? 8 गो। ये पगला हाँ, बता रहे हैं, डेट पूछ रहे हैं। अच्छा, डेट पूछ रहे हैं। नहीं, डेट लिखे 2017 को हम भी शामिल हो गए और अपना बेटवा को भी शामिल कर लिए। हम भी शामिल हुए और साथ में अपना बेटा को भी क्या किए? शामिल कर लिए। अपना, हाँ, बेटा कहाँ बुआएगा भाई? हम शामिल हो गए तो बेटा कहे, आ बेटा तू और लबड़ाई करवे तो लाते मुके करवाऊ वही तर। हाँ, तो इसमें नल्ला उर्फ पाकिस्तान भी शामिल हो गया और हम भी शामिल हो गए। लेकिन उससे भी बात नहीं बना, एक और देश को शामिल कर लिए हम लोग, 9th नंबर का देश। अब लिखिएगा 9th नंबर का भी देश क्या हो गया है? शामिल हो चुका है। उसका नाम है ईरान देश शामिल हुआ है 9 नंबर का। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। हाँ, ये भी बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए। फिर उसके बाद अभी भी बात नहीं बना है, तो एक और देश शामिल हुआ है 10वां नंबर का। एक और देश शामिल हुआ है भैया, वो हम बता रहे हैं। अभी डेट हमको पता नहीं है, इसलिए अभी छोड़ रहे हैं। आप देख के लिख लीजिएगा या फिर हम ही देख के बता देंगे आपको, है ना। आपको बता रहे हैं, तो 9 नंबर का भी देश शामिल है। अब क्या नंबर? 10 नंबर का भी देश शामिल हो चुका है। 10 नंबर का देश है बेलारूस। बेलारूस है, बेलारूस देश है भैया। बेलारूस क्या है? देश है बेलारूस। तो कुल मिला के आज के डेट में SCO में कोई पूछेगा कि मेंबर कै गो, तो कह दीजिएगा गर्व से कि 10 गो। कहिएगा सर इसका बैठक अभी हो कहाँ रहा है? तो चीन, चमगादड़ चाइना में अभी इसका बैठक चल रहा है, क्योंकि चीन इसका मेंबर है कि नहीं? वो शुरुआत से है। हाँ, शुरुआत से है। तो अभी इसका पहले लिखिएगा
इस संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कौन संगठन भाई बा? एससीओ का। हाँ, एससीओ का हेडक्वार्टर, एससीओ का हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर आपके दिमाग में कहाँ रहना चाहिए बताइए भाई? इसमें सबसे खतरनाक देश कौन है? ओकरो से खतरनाक चाइना है। हाँ, और जे संगठन में चाइना रहता है तो दबदबा ओकरे रही है ना, तो दबदबा उसी का रहता है। तो इसका हेडक्वार्टर चीन में है। चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग, चीन, चमगादड़ चीन में इसका हेडक्वार्टर है एससीओ का। इसलिए इसका बैठक भी अभी चल रहा है चीन के अंतर्गत। हमारे मोदी जी भी पहुंचेंगे बैठक में, नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, दबदबा करके आएंगे एकदम चाइना में। हाँ भाई, हेलो। हाँ हाँ, जरित रहा। हाँ, क्या बउआ है हमारा? जाइए, आप भी क्या याद करिएगा, जाइए, आपको अथी ला देंगे, एक रखे खाए वाला चाय। न देख रहा है कटोरा में ऐसा अंतर है? चिचिया क्या तू हो गया? चलिए, तो इसका हेडक्वार्टर भी देख लिए। अभी वर्तमान में लिख लो ना, इसका 2025 में बैठक कहाँ चल रहा है? तो अगस्त 2025 लिखो, अगस्त 2025 चाइना में हो रहा है बैठक वर्तमान में। लिख भाई बा, अगस्त 2025 में, अगस्त 2025 में इसका बैठक कहाँ चल रहा है? चीन में चल रहा है वर्तमान बैठक। हाँ, लेकिन कोई कहेगा 2024 में कहाँ पे हुआ था बैठक? 24 में। तो 24 में जो बैठक हुआ था वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, यहीं पे इसका बैठक हुआ था 2024 में। भारत में होगा 26 में बैठक होगा। एक मरते बता ही देते हैं, वो कहाँ गया? आइए तो पढ़ रहे थे, आजे तो हम पढ़ रहे थे, बस आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा। 26 वाला बैठक हम आपको बता देते हैं भाई बा। रुक जाइए, कहाँ गया रे? आगामी बैठक 55 पेज नंबर में है। अभी बता देते हैं इसका अगला बैठक कहाँ होने वाला है। आगामी बैठक एससीओ 2025 चीन कजाक 24वां हो गया। आगामी नहीं दिया है, यहीं तक दिया है। 26 नंबर का हम सोचे थे देगा, नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। चलो हटाओ, नहीं दिया है, देख रहा है। अभी इसके बाद यही संगठन पढ़ाने जा रहे हैं रे भैया, नहीं देखना रे, इसके बाद यही संगठन पढ़ाने जा रहे हैं ब्रेक्स। देखो 11 को एकदम वॉलंटियर खड़ा है, 11 को देश है इसके अंदर, 11 को वॉलंटियर इसमें खड़ा है। अब बाद में ऐड हो गया है, बाद में इसमें 4 को देश था, बाद में इसमें इसके देश के नाम से एक संस्था है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी पढ़ाएंगे इसके बाद। चलिए लिखिए, तो आप इसके बारे में जान गए सब कुछ। तब पहले सुनिए, एससीओ के बारे में आप जाने क्या कि पहले जब बना तो संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। बाद में एक ऐड हो गया, कौन? ऐड हो गया था कौन? अरे बोकवा, छठा नंबर का देश कौन शामिल हुआ था? तब न जाके इसका एससीओ बना था, उज्बेकिस्तान बना। हाँ, 2001 में जब उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तभी संस्था का नाम क्या पड़ गया? एससीओ। फिर बाद में 7वां 8वां नंबर का भारत पाकिस्तान ऐड हो गया, फिर 9वां नंबर का ईरान आ गया, फिर 10वां नंबर का आ गया बेलारूस आ गया। इसका हेडक्वार्टर चीन में है और अभी हाल फिलहाल में बैठक चाइना के अंदर में चल रहा है। उससे पहले कजाकिस्तान देश में बैठक हुआ था। चलिए, इसमें पूरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या देश का कोई एक प्रतिनिधि पहुंचता है और देश को डेवलपमेंट करने के लिए, देश से व्यापार करने के लिए बहुत सारे मुद्दा पे चर्चाएं चलती है। एगो दूगो मुद्दा नहीं, देश को हम तुम पे क्या व्यापार करेंगे, तू हमसे क्या करोगे, तो हम देश को कैसे तरक्की लेके जाएंगे, एक दूसरे को हेल्प कैसे करेंगे, वही सब मुद्दा पे बात होता है।
हाँ, वही का खर्चा उठाता है। एक खर्चा उठाने के लिए सोचना पड़ता है यार, तू भी गजब है यार। इतना खर्चा आ जाएगा यार, 8 गो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहुंच गया तो खर्चा कितना हो जाएगा यार। इस सब के लिए अरबों खरबों रुपया करोड़ों रुपया को कोई बात है रे? हैं? ये सब छोटा मोटा आदमी है रे? बड़ा बड़ा मोस्ट पावरफुल देश है भाई सब हैं, आप पैसा के लिए सोचते हैं। अरे फिर वैसे बोलता है, क्लास का तो ही नहीं करता रे। अरे वीडियो बनता है, याद नहीं रहता है तुमको? कहो ना कि वीडियो बनता है तो उसे सब ने देखता है जो हमने लइकवा सब है, सब तो जानिए रहा है की स्थिति है। ये बात तो सही है। चलिए नेक्स्ट संस्था है सार्क। नंबर लिखते रहिएगा, कै गो नंबर हुआ? 1 2 3। एक पर है सबसे पहले WHO, दूसरा पर है नाटो, और तीसरा पर है SCO, और चौथा पढ़ने जा रहे हैं सार्क, SAA सार्क। सार्क का फुल फॉर्म याद करने का आवश्यकता, बड़ा लंबा चौड़ा है। दक्षिस, लिखना लो, हम लिखने जा ही रहे। इसी को बोलते हैं दक्षिस। इसी को क्या बोलते हैं? दक्षिस बोला जाता है। इसी को बोला जाता है दक्षिस। देखिए सार्क का स्थापना, अच्छा फुल फॉर्म लंबा चौड़ा है, लिखवा देंगे, वो पूरी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन आप लिख लिया स्थापना। सार्क का स्थापना कहिया होले रे पगला? जा रे पगला, 2008 में तो फसाई बनल, फसाई न बना है 2008 में रे पगला। ये 1985 में बना हुआ है। इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना 1985 में बना, आई करा 2008 में, पगला है रे तू। 1985 में इसकी स्थापना किया गया, यानी कांग्रेस के 100 साल बाद। 1885 में कांग्रेस, 100 साल के बाद ही बन गया सार्क। देखिएगा इसकी स्थापना हो गया। अब इसका हेड क्वार्टर, मुख्यालय, हेड क्वार्टर है नेपाल में। नेपाल में भी काठमांडू में, काठमांडू में इसका। काठमांडू लिख के नेपाल लिख दो, या नेपाल लिख के काठमांडू लिख दो, एक ही बात है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। हाँ 1980 में, बीजेपी 1980 में बना। इसमें लिखे देश 8 गो देश है। इसमें कुल क्या गो देश है? 8 गो देश है। इसमें जो कुल देश है, इसमें जो कुल देश है, इसमें 8 गो देश है। इसमें नल्ला भी है, हम भी है। इसमें नल्ला भी है और हम भी है। लेकिन ये 8 देशों का नाम आपको याद करना पड़ेगा। इसमें 8 देशों का नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इसका ट्रिक। 8 देशों का, पहले तो मातम याद किया था ना पॉलिटी में, मातम। अरे मातम, तो मातम से 4 गो देश तो ये आ जाएगा, मातम। जा अरे सही। अरे सुन लो, अरे गड़बड़ा गया मास्टर कभी कभी। ये कहता है चाय पी रहे यार, क्या तू भी यार गजब करता है। देखो पहला देश, पहले भारत से शुरू करना यार, ले पहले भारत, 2 में लिखो नल्ला, 2 में लिखो नल्ला, नल्ला मतलब पाकिस्तान। तीसरा लिखना है बांग्लादेश, ये कर रहे पाकिस्तान के नाम चेंज कर दिए। अब कथी लिख देता बता तू? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। नेपाल भी है, नेपालो है, क्या है इसका, क्या है भूटानो है, इसका क्या है भूटानो है, उसका क्या है मालदीव भी है, श्रीलंका भी है। देखो जल्दी अपन भारत का सारा पड़ोसी देश में है। मालदीव है, श्रीलंका, ये सब पड़ोसी देश ना रे पगला, पड़ोसी देश नहीं है। तो बचपन में MBA करना। हाँ तो अपना पड़ोसी देश है। और एगो हो गया अफगानिस्तान। बचपन में क्या करना? MBA करना। तो बचपन में बांग्लादेश, चाइना है नहीं, है चाइना थोड़े है। तो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान है, खाली च नहीं है, बचपन, MBA। तो ए में चीन नहीं है, तो च हटा देना। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, और म्यांमार नहीं है,
म्यांमार होता है, ये भूटान, ये क्या होता है, तो भूटान है, अफगानिस्तान है, और ओकरा बाद मालदीव और श्रीलंका है। वो दूगो क्या था, जलीय वाला, जलीय ना, मालदीव और श्रीलंका क्या है, जलीय सीमा बनाता है। तो वो दूगो देश है। तो 1 2 3 4 5 और दूगो 7, एगो अपन भारत 8। तो बचपन एमबीए में दूगो काट देना, च और म काट देना, च और म, यानी सीएम, सीएम को काट देना, सीएम को काट देना। अरे सीएम, बचपन एमबीए में सीएम को काट देना, सीएम साहब को काट देना। सीएम माने मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होता है। हाँ, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। हमारे पलटू चाचा ने सीएम सिखा दिया। पलटू चाचा तो गर्दा छोड़ा के घोषणा कर रहा है ना रे। पलटू चाचा कल करा 1 करोड़ नौकरी देबो चुनाव से पहले। आप लोग पढ़ने के साथ साथ साला ओकरा ई कोती के कर नियम है रे, ऐसे से करेगा। आप लोग कभी गंगा वंगा नदी, गंगा किनारे घूमने जाइए। अरे हम लोग बचपन में थे, पढ़ते थे तो घूमने जाते थे। ऐसा साला पेट कला सोराते रहता है। 25 तारीख को आएगा। हाँ, एक वो चीज याद कर लीजिएगा, कल हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गया जी में पुल का उद्घाटन किए हैं। 2 किलोमीटर का लंबा पुल है, गंगा नदी पे बना है। अच्छा ठीक, अच्छा सुनिए मेरा बात को, सब बात छोड़िए। सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसका स्थापना 1985 में हुआ है। इसको दक्षिण के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग मेरा पड़ोसी देश है, सीएम को छोड़कर, सीएम को छोड़कर मेरा सारा के सारा पड़ोसी देश है। एगो अपन भारत है, एगो अपन भारत है। 8 गो देश हो जाएगा। बचपन में एमबीए करना, बचपन में एमबीए करना, खाली सीएम को हटा देना है, बाकी सारा देश इंक्लूड कर दीजिए। हाँ, वर्तमान में ये संस्था क्या हो चुका है, बंद नहीं है निष्क्रिय है। मतलब इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नल्ला भी है, हम भी है, दोनों में बात बनता नहीं। मार उखाड़ ले तो वही में एकदम फटाफट चालू हो जाता है। इसीलिए इस संगठन छोड़ दिए हुए है कि भाई इसको पटरी नहीं खाएगा, इसलिए इस संगठन का भी कोई काम नहीं है। चलिए, तो हो गया इसके बारे में भी। क्या नंबर हुआ ये, 4। अब लिखना है 5 नंबर, 5 नंबर 1955। क्या चीज छोड़ दिए, नहीं हाँ खुदरिया में अभी, हाँ यूएनओ को लेके 5 गो हो गया है। हाँ खुदरिया चल रहा है अभी, अभी तो चल रहा है कथी, खुदरिया। एक अगला संगठन लिखना है G7, 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 इसे बोलते ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7, इसे बोलते ग्रुप 7 बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है G मतलब ग्रुप, S मतलब 7, ग्रुप 7। हाँ, इसका कोई बैठक उठक खाली कहाँ होता है ना, वो याद करिएगा। इसमें देश का वो ये याद करिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ है ये एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन वो हमें भी पता नहीं है। रुक जाइए देख लेते हैं। G7 का स्थापना कोई देख के बताइएगा, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा अभी तक ले। अच्छा एक चीज याद कर लीजिएगा, हाँ एक इसके बारे में 2-3 फैक्ट लिखिएगा। पहले ये G8 के नाम से जाना जाता था। कथी के नाम से, देखिए पहले ये G8 के नाम से जाना जाता था, G8 के नाम से जाना जाता था, जाना जाता था, G8 के नाम से जाना जाता था। पहले ये G8 के नाम से जाना जाता है। 15 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। सही बात है, 15 नवंबर 1975, सही बात है। जल्दी देखिए, बाकी आप लोग लिखिए ये वाला, जब तक आप लोग ये वाला बात लिखिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, 75 याद रखो। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप बोल दिए तो लिख दिए, चलो कोई बात नहीं है। अब सुनिए, अब सुनिएगा, पहले ये G8 के नाम से जाना जाता था। जब संगठन बना था तो G7 नहीं था, G8 था। लेकिन G7 कब हो गया जानते हैं, इसमें से रूस है ना अलग हो गया। रूस क्या हो गया, अलग हो गया। इसमें रूस पहले था, इस संगठन में रूस पहले था, लेकिन रूस क्या हो गया, अलग हो गया। तो लिखिएगा रूस अलग हो गया, इससे रूस अलग हो गया, इसीलिए अब इसका नाम हो गया G7, G7 हो गया।
आज G7 मतलब G8 में रूस था, रूस अपने से अलग नहीं हुआ था, रूस अपने से अलग नहीं हुआ था, इसको संगठन वाला अलग कर दिया। कारण क्या है, इन्होंने, रूस ने एक क्रीमिया देश था, कौन देश, क्रीमिया, उस पर अटैक कर दिया। कौन कर दिया, रूस। तो इसी बात का गुस्सा से इस संगठन वाला बोला कि हम आपको अपने संगठन में नहीं रखेंगे, आपको आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए अब बन गया G7। तो हो सकता है एग्जाम में आए कि ये जो रूस है अलग हुआ है, तो किस कारण से हुआ है, तो क्रीमिया देश पे अटैक की वजह से हुआ है। तो लिख सकते हैं क्रीमिया देश पर आक्रमण की वजह से, क्रीमिया देश पर आक्रमण के वजह से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ये राम कुमार कौन है, बार बार हमको फोन कर रहा है, राम कुमार, हम उठाते तो बोलता नहीं है। क्रीमिया देश पर आक्रमण की वजह से क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब क्या है, G7। कहिएगा सर ये G7 में कै गो देश होगा, तो जाहिर सी बात है 7 गो देश होगा। इसको याद करने का ट्रिक है कि गर्लफ्रेंड को क्या पिलाइएगा, जूस पिलाइए। एकदम गर्लफ्रेंड है आपका, एकदम मस्ती से घूमने जाइएगा तो गर्लफ्रेंड को क्या पिलाना है, गर्लफ्रेंड को आपको जूस पिलाना है। गर्लफ्रेंड को क्या पिलाना है, जूस पिलाइए। देखिए आप भी क्या सोचते होइएगा कि हमारे सर भी गजब का ट्रिक सेट करते हैं। नहीं, गर्लफ्रेंड को जूस पिला दो, बात खत्म हो गया है। बॉयफ्रेंड को नहीं पिलाना है, गर्ल, क्योंकि बॉय कभी लड़की खर्चा करता हो, नहीं करे, कर देगा, क्या बात है। अच्छा, चलिए को ये हो गया जर्मनी, अली को जर्मनी, जी से क्या हो गया, जर्मनी। एफ से क्या हो गया, फ्रांस, एफ से हो गया है फ्रांस। आ जे से कथी हो गया, जापान, जे से कथी हो गया, जापान। आ यू से हो गया यूएसए अमेरिका, यूएसए अमेरिका, यूएसए, यूएसए ऊपर कट गया है, नीचे लाते हैं उसको, यूएसए अमेरिका। यू से लिखिएगा अमेरिका, यूएसए अमेरिका। फिर है सी मतलब आई बच गया ना, आई मतलब इटली, आई मतलब इटली, यू मतलब अमेरिका, आई मतलब इटली, सी मतलब कनाडा, सी मतलब कनाडा, ई मतलब इंग्लैंड, ई मतलब इंग्लैंड। तो ये 7 गो देश है इसके अंदर। गर्लफ्रेंड को जूस पिला दीजिए, गर्लफ्रेंड को एकदम मौसमी वाला जूस पिलाइए, एकदम मस्त, एकदम ताकत मिलेगा उसको, है ना। तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। आई से इंडिया समझना है, नहीं समझना है, सॉरी, आई से इंडिया नहीं समझना है, यानी भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन G7 का 2024 में बैठक इटली में हुआ था। कहाँ पे, ए भाई बा, 2024 में G7 का बैठक कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। और आपको मालूम है, आपको मालूम है कि एक संगठन था G20, एक संगठन था G20, इस G20 में इटली मेंबर नहीं है, G20 में इटली मेंबर नहीं है। लेकिन फिर भी इटली के प्रधानमंत्री को, जॉर्जियो मेलोनी को हम इनवाइट करके बुलाए थे, मोदी साहब बुलाए थे। यानी इटली मेंबर G20 का नहीं है। लेकिन G20 का बैठक 2024 में भारत में हुआ था, 23 में 24 में नहीं, 23 में G20 का बैठक 2023 में कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। तो उस समय G20 में इटली मेंबर नहीं था, फिर भी मोदी साहब ने उनको, जॉर्जियो मेलोनी साहब को क्या किए थे, बुलाए हुए थे। तो जब बुलाए तो आंख में क्या हो गया, लड़ गया, नैन में नैन लड़ गया। होता है ना, प्यार कभी भी किसी भी समय किसी से भी हो सकता है। तो हमारे मोदी साहब को भी प्यार हो गया। किनसे प्यार हो गया, इटली के प्रधानमंत्री को। सोचिए, प्रधानमंत्री साहब प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, तो बताइए। तो ये हो गया। तो जब वो गए यहाँ से, ये गई इटली के राष्ट्र, ये प्रधानमंत्री, तो ये अपने हस्बैंड को क्या कर दिया, तलाक दे दिया। क्या कर दिया, जाते मातर तलाक। अब बताइए, एक मुलाकात, अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया। सिर्फ मोदी जी से एक मुलाकात हुआ और वहां जाते इटली पहुंचा, अपना हस्बैंड को छोड़ दिया वही घड़ी। और छोड़ने के बाद संजोग से हुआ क्या, उसी समय हमारी मोदी साहब आपको मालदीव घूम रहे थे, यहाँ घूम रहे थे, लक्षद्वीप घूम रहे थे।
सुबह सुबह एकदम आनंद ले रहे थे। और लक्षद्वीप के बगल में मालदीव पड़ता है। तो चूंकि मालदीव है ना टूरिस्ट प्लेस है, मालदीव पर सबसे ज्यादा लोग भारत से जाता है हनीमून के लिए। हमारे भारत के बच्चा या जो भी आपको सरकारी नौकरी लगेगा, तो जब आपको जॉब लगेगा तो आप हनीमून के लिए जाइएगा। तो अधिकतर लोग कहाँ जाता है, मालदीव जाता है। तो वहाँ के हमारे मोदी साहब ने ओकरे बगल में लक्षद्वीप है, तो मालदीव में जैसन खूबसूरती है ना घूमने का, सेम खूबसूरती लक्षद्वीप में भी है, सेम टू सेम। तो मोदी साहब ने बोला भारतीयों को कि आप क्यों जाते हैं मालदीव, जो पैसा वहां खर्च करके आते हैं वो पैसा आप लक्षद्वीप में खर्च करिए, भारत के पास पैसा रह जाएगा और वैसा मजा मिल जाएगा जो मजा लेने आप जाते हैं। तो वहां के 3 मंत्री कमेंट कर दिया मोदी जी के बारे में अपना ट्विटर अकाउंट पे कि मोदी जी अपने भारतीयों को बहलाते हैं, फुसला रहे हैं, मतलब भड़का रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इस बात का पता चला भारतीयों को, तो भारतीयों ने बहुत सारा टिकट बुकिंग करवाया था, होटल बुकिंग करवाया था, सबको कैंसिल करवा दिया। बोला हमारे मोदी का खिलाफ आप गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में आप कमेंट किए हैं, तो अब हम मालदीव नहीं जाएंगे घूमने, कैंसिल करो पूरा प्ले अथी को, टिकट को कैंसिल करवा दिया। फ्लाइट टिकट कैंसिल, होटल टिकट कैंसिल, घूमने वाला पैकेज सिस्टम खत्म, मालदीव बर्बाद हो गया। मालदीव के प्रधानमंत्री मोदी साहब को कहा भैया गलती हो गया। और फिर क्या हुआ, वो जो 3 मंत्री जो कमेंट किया था, वो तीनों मंत्री को सस्पेंड करना पड़ा वहां के प्रधानमंत्री को, और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि साहब गलती हो गया है, इसके बाद ऐसा गलती दोबारा कोई नहीं करेगा। तो उसी समय जब वो लक्षद्वीप में घूम रहे थे, कौन, नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी घूम रही थी वो अपने आइलैंड में, सेम जगह पर। और मोदी जी अपना पोस्ट भी करते हैं फोटो, वो पोस्ट करता है वहां पर। ये सब संजोग है, ये सब क्या है, संजोग थोड़े ना है कि आप आइएगा, आप अपने हस्बैंड को तलाक दे दीजिएगा, संजोग मान लिए, ये भी घूमिएगा, आप भी घूमिएगा, अकेले आप भी अकेले घूमिएगा, वो फोटो पोस्ट मारेगा तो आप भी मारिएगा। और उससे पहले मोदी जी इतना दिन से प्रधानमंत्री को ये पोस्ट नहीं मारा, वो दिन पोस्ट मारेगा। फिर क्या हुआ, 2024 में, सॉरी 2024 में G7 का बैठक हो रहा था, कहां पर, इटली में। 2024 में G7 का बैठक कहाँ है, इटली में। भारत इसका मेंबर नहीं है। तो मोदी जी को कहा कि कैसे आपको छोड़ सकते हैं, मेंबर नहीं तो क्या हो गया, आप आइए ससुराल। तो मोदी जी गए थे चीफ गेस्ट बनकर, और वो में 7 देश का महारथी पहुंचता है, मोदी जी ओकरा बगल में बैठल रहे एकदम सट के। अब सोचो इहो सब संजोगे है, संजोग है सब। मान लो कहूँ बैठ सके मोदी जी, ओकरे बगल में कला के बैठा है। आ ओकरा बात सुन ना भैया, बैठक खत्म हो गया तो घरे ना आता है, पूरा इटली घूमवाला है ओकरा। ये सब का है, बताइए मोदी साहब, आप गलत करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप देखते हैं, देखिए ये सब गलत करते हैं, लड़का फिका सब करेगा ये सब, आपका उम्र है ये सब करने का, देश चलाइए। नैनबाजी अभी करिएगा तो देश क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। हाँ अगर कुछ करना है तो इटली को मिला लीजिए अपने में, मजा आ जाएगा। हाँ ये बात सही बोला है, ये बात सही बोला है। तो ये सब मुद्दा चला था, बहुत हल्ला हुआ था, वो गरीब पूरा पोस्ट हुआ था एकदम यूट्यूब पर, गर्दा छोड़ा के सब शॉर्ट वीडियो बना बना के जॉर्जियो मेलोनी के साथ मोदी जी का बढ़िया से एकदम पूरा गर्दा गर्दा, पूरे भारत में हर जगह यही 2 पोस्ट वायरल हो रहा था। आदमी सब सुनो ना, आदमी सब कह रहा था ठीक है मान लेते संजोग है, हर जगह संजोग मैच कर रहा है आपका, बताइए तो है, ये सब बात है, क्या करिएगा। तो अभी इसका बैठक 2025 में भी संपन्न हुआ है, 2025 में भी G7 का बैठक हुआ है। तो लिखिए 2024 वाला भी है, 2025 वाला भी लिखिएगा। 2024 में इटली में हुआ था। 2024 में कहा हुआ था, इटली में हुआ था। 2024 में कहा हुआ था, इटली। 2025 वाला डाटा थोड़ा देख के हम बता देंगे। 2025 वाला रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, होबे करेगा करेंट, वही लगता किताब खरीद के लाए हैं, वही लगता आप ही लोगों के लिए हम पैसा फंसाए हैं, आप ही के लिए तो हम पैसा फंसा लिए हैं अपना, चिंता मत कीजिए। इसका क्लास भी बहुत जल्दी लगाएंगे, वो लंबा यहाँ पड़ी, सब क्लास बंद करके एक दिन लंबा क्लास लगाएंगे और 2-3 महीना खींच लेंगे फटाक से, ताकि एग्जाम के समय में बड़ा परेशान हो जाते हैं करंट अफेयर पढ़ने में, अब ये से पढ़े चल जाएंगे। यार कै नंबर पेज में दे रहे हैं यार, पेज नंबर याद करो, 55 होगा ना, आगामी बैठक 55 पेज नंबर, 55 पेज नंबर।
आप लोगों को भी अगर लेना होगा तो ये किताब ले सकते हैं, अच्छा बुक है। G7, हाँ G7 मतलब 26 वाला दे रहा है, फ्रांस में होगा। 25 वाला बताओ यार, है G7। रुक जाइए हम भी देख लेते तनका आप देख लिए हैं तो लिख लीजिए, कनाडा में है तो G7 2025 में कहाँ पर, कनाडा। 26 में भी हम बता देते हैं, 26 में होगा फ्रांस में। 26 में कहाँ होगा, फ्रांस देश में होगा। तो लिखिएगा G7 का 2025 में बैठक कहाँ होगा, कनाडा। 2025 में कहाँ होगा, कनाडा देश में होगा। अब कौन बोलेगा कनाडा देश की राजधानी क्या है, कनाडा देश की राजधानी कोई बताएगा, है ही किसी में हिम्मत। कनाडा देश की राजधानी ओटावा, क्या है, ओटावा। कनाडा देश की राजधानी क्या है, ओटावा। अच्छा 2026 में कहाँ होगा, तो आपका होगा फ्रांस में। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस, पगला कहेंगे। उत्तर रूस का राजधानी है मॉस्को, फ्रांस, फ्रांस पेरिस, पेरिस। तो आपका ये भी हो चुका है G7। तो हम और खींचे क्या, आपको बाउंस तो नहीं ना कर रहा है, तो हमको भी मन कर रहा है आगे खींचने का, क्योंकि खींचते हैं लंबा दनादन। अभी तो 1 घंटा का वीडियो हुआ है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ यानी 1 घंटा से क्लास चल रहा है, 1 घंटे से क्लास चल रहा है। वो से पहले यूएनओ वाला नहीं बनाए थे, तो 20 मिनट वो लगा दो। चलिए अगला संगठन लिखते हैं, तो कै गो हो गया, 5 गो, यूएनओ छोड़कर 5 गो। अब लिख लीजिए यहीं पर G20, G7 हो गया, G20 लिखिए। G20, G20, G20 इसे बोलते हैं ग्रुप 20। ग्रुप 20 बोलेंगे, वो ग्रुप 7 था, ग्रुप 20 है। चलिए इसकी स्थापना 1999 में हुआ है, आज G7 का 1975 में है ना। इसकी स्थापना हुआ था 1999, भारत कारगिल युद्ध के समय में हुआ था। भारत और कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय G20 का निर्माण किया गया था। कहिए, भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, भारत और कारगिल युद्ध थोड़े ना होगा है। चलिए इसका हेड क्वार्टर लिखिए, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहीं नहीं, इसका मुख्यालय कहीं नहीं, इसका हेडक्वार्टर है ये नहीं है कहीं भी, इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। हाँ इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। इसमें लिखिएगा, इसमें 20 गो देश का नाम याद करने का जरूरत नहीं है, मतलब छटपटा के बेंग मछली लेकर मर जाइएगा। हाँ पाकिस्तान G20 में नहीं है, पाकिस्तान G20 में नहीं है। अब सुनिए, हाँ G21 हो गया है, अभी बात करेंगे ना, 1 G21 अभी बात करेंगे। बच्चा चिंता मत करो, लिखो आगे, लिखो आगे। अब लिखिएगा 2023 में बैठक कहाँ हुआ था, अभी तो चर्चा कर रहे थे यार, इतना देर से तो वही तो तिल्ला बिल्ली भाज रहे थे, वही अपना भारत के दिल्ली में यार, अपना भारत के दिल्ली में, जिसमें नैन में नैन लड़ा था। कैसे भूल सकते इसको हम, दिल्ली, भारत के दिल्ली। कोई कहता है बूढ़ा इक्स करता नहीं, कोई कहता है बूढ़ा इक्स करता नहीं, बूढ़ा इक्स करता है, कोई शक करता नहीं। क्या रे सूर्या, कौन कहता है कि बूढ़ा इक्स करता नहीं, बूढ़ा इक्स करता है, हाँ इश्क करता है, लेकिन शक नहीं करता है। हाँ कहता है कि एक्सपायरी मोड में हो, कथी प्यार करे होता हो, अब करत रहे छे प्यार, दोनों बैठे तो बुढ़वा बुढ़िया आदमी सब कथी कैसे इस एक्सपायरी मोड में हो, लेकिन वो दोनों वही घड़ी नैन में नैन चल रहा है। भारत दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका 2023 में बैठक कहाँ हुआ, भारत में। देखिए इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे वही आई थी, जॉर्जियो मेलोनी। इटली की राष्ट्रपति थी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति था शायद, इटली का प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री था वो। अब लिखो 2024 में इसका बैठक, 2024 में बैठक, हाँ भाई हर साल होता है,
हाँ, खर्चा तो दबा के होता। 20 गो देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आएगा, सोचो देश में दबदबा रहता है, करोड़ों अरबों। ये बुढ़वा कहिए अरे यार, 5 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया मोदी जी एगो भाषण में जियान कर दै छै। यहाँ 20 गो आयल है देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सोचो। और ऊपर से वो अपन सुरक्षा लेके आता है सब। यहाँ सुरक्षा ही है, उस अपन सुरक्षा भी लेके आता है, और सबको खाना पीना रहना सहना घुमाना, बहुत दिन चलता है मीटिंग। तो वो सब प्रशासन लगा रहता है, पूरे देश का प्रशासन यही में लगा रहता है जब आता है तो, क्योंकि जिम्मेवारी है। अब किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आया हुआ है, किसी को दिक्कत हो जाए, आतंकवादी का बाप का दिन नहीं अटैक कर लेगा, भूत अबे नहीं करेगा, आतंकवादी आएगा। भूतों से गायब हो गए भारत में से। वो जीवन देश में ही बैठक होगा ना, उस बैठक में भूत उत गायब रह जाए, पूरा भूत। कोई ओझा पड़े तो भूत पैताल को सब पार रहता है, या एक से हथियार लैस रहता है। ये में पहुंच जाते, दिन खराब है रे, दौड़ा दौड़ा के मारेगा, भूजा बना देगा उसको। देखो ब्राजील, इसका बैठक कहाँ होगा? 24 के अंदर में, ब्राजील में। ए भाई बा, रे भाई बा, लिख ना रे, ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री, बात की बात है। यहाँ देख 1966। चलो यहाँ देखो, माथा खराब करता रहता है, कहीं कहीं से सवाल पूछते रहता है। यहाँ पर लिया ब्राजील में, हाँ ब्राजील में। आ 2025 में, यानी अभी हाल फिलहाल में, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी एक जगह जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में भी एक जगह है जोहान्सबर्ग। हाँ, जोहान्स जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, वहीं पे 2025 में इसका बैठक ऑर्गेनाइज किया गया है। साउथ अफ्रीका, 24 में ब्राजील, 23 में भारत। अब 26 में भी होगा, तो वो भी बता दे। 26 में कहाँ होगा G20 का? 26 में कहाँ होगा नहीं बताया है। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत सारा घोषणा होके जाता है। जिस भी देश में होता है वो देश तरक्की कर जाता है, वो देश बहुत सारा चीज वो देश दे के जाता है उसको। व्यापार, इसीलिए तो व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए बैठक होता है। अब समझिए 19 को देश आया, कुछ ना कुछ भारत उस देश को दे के जाता है, और काफी ज्यादा देश को प्रॉफिट होता है, घाटा नहीं होता, काफी प्रॉफिट होता है। साउथ अफ्रीका। चलिए, तो अब आते हैं 26 का, अब नहीं दिया हुआ है मैटर कहाँ होगा अभी वर्तमान में, लेकिन 26 वाला का घोषणा हुआ है। मेरे में डाटा अवेलेबल नहीं है, हम बताएंगे बाद में। ये जो 2025 में हुआ ना, 20वां बैठक हुआ है। कैमा? 20वां नंबर का बैठक हुआ है, ये 20वां नंबर का बैठक हुआ है, 20 नंबर का। चलिए, इस संगठन के बारे में इतना ही याद रखना है आपको, ज्यादा। हाँ, एक संगठन याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये 20 गो में एगो छिटका देते हैं, सुनिए। ये 20 गो संगठन, 20 गो में 19 गो तो देश है, 19 गो क्या है, और 2 गो संगठन है, 2 गो संगठन है। एक का नाम है AU और एक का नाम है UU। यू मतलब होता है अफ्रीकन, एक होता है अफ्रीकन यूनियन, एक होता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। तो इसको EU कह सकते हैं, यूरोपियन से ई से शुरू होता है, EU यूरोपियन यूनियन। एक होता है अफ्रीकन यूनियन, एक होता है। तो ये अफ्रीकन यूनियन 2023 में शामिल हुआ भारत वाला में, जब भारत में बैठक था नहीं वाला, अरे ये वाला भारत में जब बैठक रहा तो एक संगठन को शामिल कर लिया गया, और उस संगठन का नाम था अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में 53 गो देश है, जानता है? अफ्रीकन यूनियन में कै गो देश है? 53 गो देश का एगो संगठन है, 53 गो देश का एक संगठन है। कौन? अफ्रीकन यूनियन। यानी अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया, मतलब 53 गो देश शामिल हो गया। लेकिन वो देश छोटा छोटा देश है, इसीलिए उसका नाम नहीं होता है, एक संगठन का नाम हो गया। जैसे मान लो कि आप सब मेरा स्टूडेंट है, और किसी को वोट करना है, तो ऐसा मान ले कि सर आप जहां गिरा दीजिएगा हम गिरा लेंगे। इसका मतलब अगर हम वोट प्रशांत किशोर को दे दिए तो ऐसा माना जाएगा कि उतना वोट उसको पड़ने वाला है। तो अगर अफ्रीकन यूनियन मिल गया, मतलब 53 के 53 देश क्या कर गया, मिल गया। तो कोई बोलेगा G20 में कितना संगठन है, तो 2 गो, एगो EU है, एगो AU है। कहेगा AU कब शामिल हुआ, तो 2023 में। कहेगा AU में कै गो देश है, तो 53 गो देश है।
53 गो देश है, लिख सकते हैं आप। आगे बढ़े तनका दूसर चीज मन भर गया। कै गो संगठन हुआ है? अच्छा, पांचे गो संगठन पड़ा, एक दिन में आदमी सब खत्म कर ले बोका, तो सब पांचों गो में छटपटा जाता है? तो सब पांचों गो में छटपटा जाता है रे। एक दिन में पूरा संगठन खत्म होता है, एक दिन का क्लास रहता है सब। अब तोरा खाली अब इतना देर में खत्म कर ले रहते अगर हम कुछ ना बात करते तो, खाली पढ़ाते। लेकिन आपको समझा के ना पढ़ा रहे हैं, केवल लिखा थोड़े ना रहे हैं। लिखा के खाली आगे बढ़ जाना रहे, किताबों में जो खरीद लिए पढ़ लिए, सब संगठन किताब में है कि रे पढ़ लेना। लेकिन वो में वह बात नाटो कथी कैसी पते न चलता, G7 कथी कैसी पते न चलेगा। चलिए एगो लास्ट लिखेगा ब्रिक्स। चलो चलो, इस सबका मन है तो ब्रिक्स लिख लो भाई। हाँ ब्रिक्स नहीं, अभी तो संगठन बहुते है, लेकिन ब्रिक्स के बाद रहने देंगे, ये बोल रहे हैं। संगठन अभी नहीं, एक क्लास और चलेगा, एक क्लास और चलते। लिखिए ब्रिक्स। पहले ब्रिक लिखो खाली, बस एस मत लगाओ, एस नहीं लगाना है, खाली ब्रिक लिखो। क्या लिखो? ब्रिक, एस नहीं लगाना है, एस नहीं लगाना है, पहले ब्रिक लिखो। लिखो 2001 में 2001 में उभरती अर्थव्यवस्था को 2001 में उभरती अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए ब्रिक का उपयोग किया गया था। यानी जो उभरती अर्थव्यवस्था है उसको अच्छा करने के लिए संगठन बनाया गया था। लिखिए 2009 में इसकी पहली बैठक किया गया था, 2009 में। यानी 2001 में बना था और 2009 में इसका पहला बैठक हुआ था। 2001 में बना था और 2009 में क्या हुआ था? इसका पहला बैठक हुआ था। कब बैठक हुआ था भैया? 2009 में। 2009 में इसकी बैठक हुआ था, पहली बैठक। किसकी बैठक? ब्रिक की बैठक। कहाँ हुआ था? तो लिखिएगा रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? और रूस में। और रूस का भी एक जगह है यकितबर्ग, कितबर्ग। आप ये मत याद रखो, खाली रूस याद रखो, रूस में हुआ था। ये वाला याद नहीं रखना है, जगह का नाम है, थोड़ा लेंदी जगह का नाम है, इसलिए आप इग्नोर मार सकते हैं। रूस याद रखिएगा कि 2009 में इसका बैठक कहाँ हुआ था? रूस में। कहिएगा सर इसका रूस में बैठक क्यों हुआ? देखो इसका देश का नाम में ही उसका अक्षर का नाम है। देखो बी से होता है ब्राजील, बी से होता है ब्राजील, आर से होता है रूस, आई से होता है इंडिया, और सी से होता है चाइना। तो 4 गो देश मिलकर इस संगठन को पहले तैयार किया। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। लिख सकते हैं आप, बाद में कहीं भूल जाइएगा तो इसका लिख लीजिए ना। बी से लिखिए, बी से लिखिएगा ब्राजील, आर से लिखिएगा रसिया यानी रूस, आई से लिखिएगा इंडिया, और सी से लिखिएगा चीन। ये 4 गो देश था इसके अंदर जब ये संगठन तैयार किया गया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके अगले साल यानी 2010 में, देखिए 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। साउथ अफ्रीका को क्या कर लिए? शामिल कर लिए। साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिए। अब इस संगठन का नाम हो गया ब्रिक्स, एस भी ऐड हो गया।
अब इस संगठन का नाम क्या पड़ा? ब्रिक्स। तब लिखना है, अब लिखना है ब्रिक्स, अब लिखना है BRICS। अब ब्रिक्स हुआ ये। अब यानी कि 5 गो देश हो गया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। अब आगे लिखिएगा इसी में, स्थापना बोले तो 2001 में, शुरुआत में तो वही लिखा है। तो लिखा इसका हेडक्वार्टर, हाँ इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ना। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका? देखो तो भाई गूगल करके, इसका गूगल करो, इसका गूगल करिए जब तक हम बताते हैं। हेडक्वार्टर छोड़ दीजिए, आप बाद में बताएंगे हेडक्वार्टर का। अच्छा अभी लिखिएगा, अभी हुआ क्या है 2024 में, 2024 में कुछ देश को शामिल कर लिया गया, एक साथ 4 गो देशों को। कई देश को 2024 में कई गो देश को शामिल किए हैं? 4 गो देश को। लिखो 2024 में, लिखो 2024 में इसकी बैठक, ये लिखने बकेलेल पहले, इसकी बैठक कजान शहर रूस में, इसकी 2024 में रूस में एक बैठक हुआ था कजान शहर में। रूस में पड़ता है कजान शहर। इसकी बैठक 2024 में कजान शहर, कजान कहाँ पड़ेगा? रूस में। इसका बैठक हुआ था और 4 गो नए देशों को शामिल कर लिया गया, 4 नए देशों को शामिल कर लिया गया, 4 नए देश को शामिल कर लिए हैं इसके अंदर में। कौन कौन है? तो लिखिए इथोपिया, इथोपिया। कोई बोलेगा कैसन पिया? तो इथोपिया। अरे इथोपिया की राजधानी बता, है तोरा में हिम्मत इथोपिया की राजधानी बताने वाला? इथोपिया को जो राजधानी बताएगा उसका 1000 रुपया माफ, महीना के, 1 महीना के बाद न, बाहर में कला अभी बताए 1000 रुपया महीना माफ, 1000 रुपया महीना माफ। इथोपिया की राजधानी, हाँ ये बोका है, वो तो हंगरी का है। हाँ राजधानी बताने वाला को इथोपिया का जो बता देगा 1000 रुपया माफ। अब ना रे सच होना चाहिए। इथोपिया का अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। हो तो 1000 रुपया रहा हुआ है। सेकेंड लिखो भैया, सेकेंड लिखो, सेकेंड मिस्र। इसका राजधानी बताइए, पैसा नहीं है पर, ये पर माफ उप नहीं है। मिस्र की राजधानी खाली बताइए, पैसा माफ नहीं है पर। हाँ मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी इहो याद न रहा बोलबे, झूठ ना बोल, पक्का सलाह छूटल करे। अच्छा बच रहा, अभी तीसरा तक आएगा इसमें। मिस्र की राजधानी काहिरा, ओकरा बाद है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। देखो इस देश को क्या बोलते हैं? इस देश को बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इस देश का पूरा नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ये सऊदी अरब के बगल में पड़ता मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर पेट्रोल दबा के होता है, नदी है पेट्रोल के, जाइए गैलन भर के लिए, नदी है अपना यहाँ पानी, वहाँ नदी। तो पेट्रोल को तैयार न किया जाता है, सीधे थोड़े वो नदी में से लिए लो भर दे लो। पेट्रोल को प्यूरिफाई किया जाता है, बहुत सारा केमिकल डाला जाता है। चलो संयुक्त अरब अमीरात, तो 1 देश, 2 देश, 3 देश, एक और है एक कर UAE का अबू धाबी। हाँ अबू धाबी। दुबई का बताते हैं, इसका पहले लिखो अबू धाबी। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। UAE की राजधानी
अबू धाबी, अबू धाबी। एक और देश बच रहा है, उसका नाम लिखो ईरान। चौथा देश ईरान शामिल हुआ है। क्या कर हे पगला, हम आइए बताए किए हैं, आइए हम बताए, तू बताएगा। अरे ईरान का तेहरान ना बोली है, नौवा मेंबर एससीओ का, एससीओ का नौवा मेंबर ईरान। तो लिख, चौथा देश कौन हो गया? ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। तो ये 4 गो देश को शामिल कर लिए कहिया? पगला 2024 में घोचू मिया, 2024 में, 2024 में। अब लिखिएगा 2025, ये सब भांग खैले हो। 2025 में 10वां देश को भी शामिल कर लिए एम ए, 10वां देश। तो 5 गो तो पहले से था, 4 गो आ गया, 9 गो आएगो अभी 10वां देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 10th नंबर का देश शामिल हुआ है, इंडोनेशिया। हाँ ये बताबे ना रे, तो समोसा खियाबो, पैसा ज्यादा माफ न। इंडोनेशिया की राजधानी गेल्ले, गेल्ले छोड़ ना, हटा ना गेल्ले। हाँ देख के बोले अब ना बोलो भाई, पहले गलती बोल ले। नुसंतारा, हाँ नुसंतारा ना भाई, अब ना हो तो नुसंतारा, नुसंतारा। हाँ इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा, इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा। पहले जकार्ता था, पहले क्या था? पहले क्या था रे? जकार्ता। पहले क्या था? जकार्ता, पहले जकार्ता था, अब चेंज हो गया है, अब नुसंतारा हो गया है ना। ए में ना मिलता हूँ। हाँ 25वां। लेकिन इस सलाह हमरा समझ ना बैठे है, ए में 11 गो कथी करे जो सलाह रे? ए में 11 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। चला गिन ले लिए 11 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दबदबा देखी ना यार, दबदबा ना देख, पहले मोदी का दबदबा ना देख। आ वो दोसर ड्रेस में सब साला कर एक्का मुठा है, ये अलगे से चिड़ाई कि कोई मोदी है, बुझाई छो? सब साला का ड्रेस एक्के है। आ मोदी का ड्रेस देख भाई, रे भाई यूट्यूब वाला देख, 10 गो देश में आ मोदी के दबदबा देखी, एकदम बीच में अलग, सबसे अलग मोदी है भाई। वाह, हिला देगा किला देगा, सफेद ड्रेस पहन ले एकदम, बीच में है एकदम। 4 गो एनी छोड़ दे ना, एनी करवा 4 गो, एगो सला 10 गो देश नहीं रहा है, दिक्कत नहीं है। एगो विषम नंबर आता तो एकदम बीच में रहती होगी, 10 गो ना है, तो 10 गो में तो एगो के तो गड़बड़ाबे नहीं करेगा। 11 गो देश रहता तो 5 गो नहीं, अब 5 गो नहीं, अब बीच में मोदी रहता। अच्छा एगो देश को ऐड करवाते 26 में, कहेंगे यार एगो ऐड करो इसमें, एगो ऐड करो इसमें। तो ये बात है 25 का। चलिए अब ब्रिक्स का बैठक देख लीजिएगा 2025 में। हाँ ब्रिक्स का बैठक देख लीजिए, जल्दी लिखिए ब्रिक्स का बैठक, 55 पेज नंबर, 55 पेज नंबर, 55 पेज नंबर। ब्रिक्स 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 ब्रिक्स। हाँ ब्रिक्स का बैठक हुआ है। कहाँ हो रही रे ब्रिक्स के बैठक? ब्राजील में, ब्राजील में बैठक हुआ है 25 में, 25 में। अच्छा रियो डी जेनेरियो, अच्छा याद आ गया, 2025 में ब्राजील देश में बैठक हुआ है। अब ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है रियो, अच्छा तो दिल्ली होगा, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो। तब ब्राजील देश में इसका बैठक हुआ है। इस देश का खासियत जानते हैं और क्या है? एगो लास्ट खासियत बता के छोड़ देते हैं। इस देश का खासियत है, देख भाई वाह, ये देखो ब्रिक्स, BRICS। इस देश का खासियत है कि अल्टरनेट बैठक चलता है। जैसे ब्राजील में हलो ना, तो अब यादे ना करे क्या है, अगला बार रशिया में होता है, अगला बार भारत में होता है, अगला बार चाइना में होता है, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, ऐसे चलता है लाइन से। देखो ब्राजील याद हो गया, अब चलते कहाँ पर? रशिया में। तो रहने देते हैं इस संगठन को, कल इसके बाद का संगठन करेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि कल हम संगठन को समाप्त कर लेंगे, चाहे जितना देर लगे। रुकिएगा, अभी जाना नहीं है, ठीक है।